विश्वस्त सूत्रों के अनुसार फिल्म हाउसफुल 5 ने कल अपने ओपनिंग डे पर 24 करोड़ रुपए की कलेक्शन की, जो इस फ्रेंचाइज की अब तक की हाईएस्ट कलेक्शन है। उनकी इस उपलब्धि पर सिनेमाया, साजिद नडियाडवाला और हाउसफुल 5 की समस्त यूनिट को अपनी बधाई देता है। इस फिल्म का प्रमोशन बहुत ही रोचक ढंग से किया गया, जिसमें फिल्म के नायक अक्षय कुमार ने आकर कहा, मेरा नाम अक्षय कुमार, मुझे 15 साल हो गए हैं इस फ्रेंचाइज में काम करते हुए। दुख की बात यह है कि आज इस फ्रेंचाइज के अंदर एक किलर आ गया है। अब वो किलर कौन है? मैं आज आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मदद से, आप लोग ही बताइए कि इन 18 से 19 लोगों में किलर कौन है। सबसे पहले, क्या वो निकितन धीर है? आपको लगता है वो किलर है? और इस तरह उन्होंने इस फिल्म की विशिष्ट स्टार कास्ट को, जो कि लगभग हुज हू ऑफ बॉलीवुड से भरी हुई है, उसको इंट्रोड्यूस किया। क्या वो किलर नाना पाटेकर साहब हैं? फरदीन खान, जॉनी लीवर, चंकी पांडे, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, रंजीत, डीनो मोरिया, श्रेयस तलपड़े, सोनम बाजवा, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगता सिंह, नरगिस फाखरी, सौंदर्य शर्मा, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त। वास्तव में इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ही अनोखी, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। अब ये पूरी स्टार कास्ट आप लोगों के सामने है। ये सारे चेहरे एक ऐसी रोचकता प्रदान कर रहे हैं इस पूरे सेटअप को कि दर्शक अनायास ही आकर्षित होता है इस फिल्म को देखने के लिए। और साजिद नडियाडवाला, जो इस फिल्म के निर्माता के साथ साथ इस फिल्म के पटकथाकार भी हैं, उन्होंने एक ऐसी जानकारी दी जिसने इस फिल्म को देखने की रोचकता को और अधिक बढ़ा दिया है। I've been thinking about this for the last 30 years, that if I make a thriller, what would be the X factor? How would people leave the theater with the villain out? So I've written a story which every theater will have a different killer. So if you see a Gaiety, you will have one killer, and in Galaxy there will be some. हाउसफुल फ्रेंचाइज कॉमेडी के स्लैपस्टिक जॉनर का उपयोग करता है, और नायक अक्षय कुमार ने बताया कि स्लैपस्टिक कॉमेडी के वो इतने बड़े प्रशंसक हैं कि स्लैपस्टिक कॉमेडी के बेताज बादशाह चार्ली चैपलिन की तस्वीर को वो सदैव अपने वॉलेट में लेकर घूमते हैं। ये कोई ऐसी आसान कॉमेडी नहीं है। नाना साहब ने इतनी कॉमेडीज की हैं, रितेश ने इतनी कॉमेडी की है, श्रेयस, अभिषेक, दे कैन वाउच फॉर इट। They have been part of so many other comedies franchise. But let me tell you, slapstick comedy is very difficult. And this comedy, what we all have done, is slapstick mixed with action comedy. It is physical comedy. I'm a huge fan of Charlie Chaplin. Huge fan. Trust me, I'm telling you. I even have his photograph in my wallet. And if you want to see it, I can show it to you. But I'm a huge fan of Charlie Chaplin because the way he does comedy
without saying a single word, with so much of physicalness. So I think, Abhisit, that kind of comedy, I am a huge fan of it. So this film has that kind of thing. नाना पाटेकर अपनी फिल्मों के चयन के बारे में बहुत ही सेलेक्टिव हैं और इसके लिए उन्होंने इतने सारे अभिनेताओं के बीच होने का क्यों निर्णय लिया, ये उन्होंने बताया। देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे। तो मैं दोनों से खुश था, और जो रोल था वो बेहतरीन था। और मैं सच कहता हूँ कि इतने साल, 12 साल तूने क्यों नहीं फिल्म डायरेक्ट की, मेरे समझ में नहीं आता। इसके बाद तो लगातार कर 12 साल, उसके बाद रिटायर्ड हो जा। लेकिन वो देख करते हुए हमको तो कुछ करना नहीं है। इन लोगों ने वो जिस तरह से वो स्लैपस्टिक की है, मुझे तो सीरियसली करना था, और वो जैसे करना था मैंने कर दिया। अब देख लो अब आपको कैसा लगा। अभिषेक बच्चन ने भी निर्देशक तरुण मानसुखानी की तारीफ करते हुए कहा, First of all, to Sajid, congratulations on 75 years. It's truly momentous. I don't know many studios that have made it to 75. And I think reaching 75 is a milestone because it's a testimony of his love that he has towards our industry. Coming to Tarun, Tarun is family. Tarun and I have known each other since we were 16. And I had the pleasure of being in his first film, Dostana. Working with him is always wonderful. It becomes a holiday for me because you know that Tarun is going to take care of everything. And I'm just so happy that he's back to working. I think he's an amazing talent. And especially in a genre like this, I don't think there's anybody better than him. जैकी श्रॉफ ने हमेशा की तरह अपने बिंदास बोल बोले। इतने बड़े बड़े जोकर है वहाँ के, सबसे बड़ा जिसने अभी बोला सफेद सूट में, उसके सामने कौन बोल सकता है कुछ। एक नंबर का बदमाश है, खड़े खड़े शर्ट कब निकाल देता मालूम नहीं पड़ता। किया है तूने बहुत बार हकीक। तो प्रैंक ने इन लोग को देखने से ही मजा लिया है, पूरा गेम में खो गया। मनसुखानी ने संभाला। जब पत्रकारों ने फिल्म के निर्माता और लेखक साजिद नडियाडवाला से सवाल किया कि बॉलीवुड के वर्तमान संकट के बारे में वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने बहुत ही साहस के साथ कहा, I've been here last 37 years और हर 5-6 साल में ये फीलिंग आती है कि is going to shut down. So this shutdown gives you a feeling of always working, and this is how we've done 100 years of film industry and 75 years we've been part of it, and we've been only hearing कि अब ये last 7 साल है, अब creative content खत्म हो गया है अब। So I think so this helps us to grow more further. ये एक हकीकत है कि साजिद नडियाडवाला की पिछली कुछ फिल्में उतनी अच्छी नहीं चली जितनी कि वो चलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस विश्वास और उत्साह को बनाए रखना वास्तव में बहुत ही गर्व की बात है, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सिनेमाया का दर्शकों से अनुरोध है कि इतनी रोचक स्टारकास्ट और एक ऐसी फिल्म जिसकी एक नहीं 2-2 एंडिंग हो, ऐसी फिल्म को उन्हें स्वयं जाकर देखना चाहिए, परखना चाहिए कि वो कैसी है, बजाय इसके कि वो दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड करे। 69 बिलियन पाउंड्स के मालिक रंजीत दोबरियाल ने अपने 100th बर्थडे पर पानी के यॉट को पार्टी का स्पॉट बना दिया ताकि वो अपनी बिल अनाउंस कर सके। मेरी इस अंपायर का असली हकदार मेरी अपनी औलाद है जिसका नाम है चोले। सलाम वालेकुम, हम जलाबुद्दीन जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। दारू की मुझे तोड़ चढ़ी। मैं हूँ जलभूषण, तो तुम भी जॉली हो। ये ही जॉली है। और एक जॉली, लगता है बाहर जॉलियों का ट्रक पलट गया है। My name is Julius. I am the real Jolly. और ये दोनों नकली है। ये क्या? पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते।
बॉलीवुड जिनके कंधे पर खड़ा है वो ना स्टार हैं, ना निर्माता हैं, ना वितरक हैं, ना प्रदर्शक हैं, वो हैं दर्शक। दर्शकों के कंधे पर बॉलीवुड खड़ा हुआ है और इसीलिए सिनेमाया दर्शकों से अनुरोध करता है कि एक ऐसी फिल्म जिसमें इतने सारे कलाकारों ने मेहनत की और जिसमें रोचकता प्रदान करने के लिए इतने सारे प्रयोग किए गए और जो एक स्लैपस्टिक कॉमेडी फ्रेंचाइज की 5वीं अंक है, ऐसी फिल्म को वो जाएं, देखें और स्वयं परखें। धन्यवाद।